मराठी भाषा पर ठाकरे के समर्थकों ने काटा बवाल। अब साउथ के भगवाधारी पवन कल्याण ने भरी हुंकार। हिंदी और हिंदू विरोधियों को जमकर लगाई लताड़। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में आज भी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके बावजूद देश का यह दुर्भाग्य है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। यही वजह है कि तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक आज भी हिंदी के विरोध में सियासी तलवारें खिंच जाती है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जहां सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है, तो वहीं महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स के समर्थक सड़क पर उतरकर गुंडाई करते हैं और हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोगों को मारते पीटते हैं। ऐसे में हिंदू विरोधियों को साउथ के सनातनी नेता और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दक्षिण भारत के जिस राज्य आंध्र प्रदेश की सत्ता में पवन कल्याण डिप्टी सीएम है, उस आंध्र प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है। लेकिन इसके बावजूद पवन कल्याण ने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी भाषा बोलने पर उनकी तेलुगु भाषा पर कोई आंच नहीं आएगी और ना ही उनके अस्तित्व पर कोई खतरा होगा। यही वजह है कि तेलुगु भाषा को माँ और हिंदी भाषा को मौसी बताते हुए उन्होंने इशारों ही इशारों में ठाकरे ब्रदर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी की तरह है। अगर हम विदेशी भाषा सीखते हैं तो हिंदी सीखने में क्यों हिचकिचाते हैं। हिंदी पूरे देश में आसानी से समझी जाने वाली भाषा है। मैं पर्सनली सोशल मीडिया पर हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ। आइए हम हिंदी से प्रेम करने, उसे अपनाने और उसे बढ़ावा देने का संकल्प लें। हिंदी विरोधियों की खबर ले रहे डिप्टी सीएम पवन कल्याण यही नहीं रुके। ठाकरे के समर्थकों को नसीहत देने के साथ ही उन्होंने देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हुए इशारों ही इशारों में हिंदी विरोधी स्टालिन को भी लताड़ते हुए कहा, आपको हिंदी भाषा को स्वीकार करने में शर्म आती होगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु से थे, लेकिन उन्हें हिंदी बहुत पसंद थी। वे कहते थे कि भाषाएं दिलों को जोड़ने का जरिया होती है। तो आइए हम हिंदी भाषा को उनके नजरिए से देखें। कोई थोपता नहीं, कोई नफरत नहीं करता, बस इसे समझे और अपनाए। हिंदी कोई अनिवार्य भाषा नहीं है, ये एक ऐसी भाषा है जिसे देश के सभी राज्यों में आसानी से समझा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने ठाकरे ब्रदर्स के साथ साथ स्टालिन को भी नसीहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पवन कल्याण तेलुगु बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि ठाकरे ब्रदर्स या स्टालिन की तरह वो भी हिंदी विरोध शुरू कर दे। उनके लिए तेलुगु माँ और हिंदी मौसी की तरह है। इसलिए पवन कल्याण सोशल मीडिया पर हिंदी में भी ट्वीट करते रहते हैं, जिससे वो अपनी बातों को पूरे देश तक पहुंचा सके और इस बात में उन्हें कोई शर्म नहीं है। पवन कल्याण के बारे में एक और बात आपको बता दें कि बाकी नेता भले ही सो कॉल्ड सेक्युलर की चादर ओढ़कर राजनीति की रोटियां सेकते हों, लेकिन पवन कल्याण एक सच्चे सनातनी की तरह राजनीति करते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं कट्टरपंथी नहीं, प्राउड हिंदू हूँ। एक ईसाई को ईसाई बने रहने में, एक मुस्लिम को मुस्लिम बने रहने में किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू अपने धर्म को लेकर प्रतिबद्ध होता है, उसे सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। यही इनका सेक्युलरिज्म है। बात हिंदू के सम्मान के लिए लड़ने की हो या फिर हिंदी के लिए विरोधियों से भिड़ने की, पवन कल्याण इसी तरह से ललकारते हुए विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे के समर्थक महाराष्ट्र में लाठी डंडे के दम पर मराठी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं और हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में गुंडों को पवन कल्याण ने जो जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही भोजपुरी स्टार निरहुआ ने हिंदी भाषा को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। तो लाइन गा दो तो निरहुआ एक भोजपुरी कलाकार है, पूज्य महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से हम अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम करते हैं।
और जो लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं उनकी एक खासियत होती है कि भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। और जब देश के अलग अलग हिस्से में भोजपुरी बोलने समझने वाले लोगों के साथ कोई अत्याचार करने की कोशिश करेगा, कोई भी हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करेगा, तो आज इस मंच से बताता हूं मैं उसको, जे ना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करे खिलाफ हो। आपको पता है आजमगढ़ में मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यही परिवारवादी वाले लोग जो आजमगढ़ में आकर के और यहां नौटंकी करते हैं कि हम यहां पीडीए बना रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों को? पारिवारिक डकैत अलायंस। ये परिवारवादी लोग जो पूर्वांचल को हमेशा नेग्लेक्ट किए, पूर्वांचल के लिए कभी कुछ किया नहीं, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य तो बन ही रहा है, साथ में मेरा आजमगढ़ भी चमक रहा है, मेरा पूर्वांचल भी चमक रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ के आज पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का भाग्य बदल दिया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, और अब तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार का हब भी बना दिया है। अब किसी को जरूरत नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के कहीं और जाने की। हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी ने उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए। आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है पूज्य महाराज जी ने। तो धन्यवाद तो बनता है। आप सब जोरदार ताली से पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दीजिए कि ऐसे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसा बना दिया है कि कहीं भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि देवता भी आते जहां साधु के भेष में, देवता भी आते। यही उत्तर प्रदेश है, यही आजमगढ़ की धरती है। देवता भी आते जहां साधु के भेष में, आप भी पधारो कभी उत्तर प्रदेश में, आप भी तो आओ मेरे उत्तर प्रदेश में। क्यों? अवध में राम जन्मे, मथुरा में कान्हा, जहां जन्मी सीता मैया, धाम जहां जन्मी राधा मैया, धाम बरसाना। गए ना आप लोग मथुरा, अयोध्या, काशी? ये वो धरती है जब भगवान को भी जन्म लेना होता है तो इसी धरती पे जन्म लेते हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने सबके लिए चमकाया है, सबके लिए बनाया है, और सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं।